गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज की इस कक्षा में हम सूचना के अधिकार के संबंध में विचार विमर्श करेंगे। सूचना के अधिकार से आप सभी वाकिफ़ हैं, सभी जानते हैं। सूचना के अधिकार के बारे में आप सभी ने सुन रखा है तथा सभी के दैनिक जीवन में एक काम आने वाला महत्वपूर्ण ये व्यवस्था है। इसे राइट टू इन्फॉर्मेशन भी कहा जाता है। तो सबसे पहले हम एक जनरल ब्रीफ देखेंगे इसका कि लोक प्रशासन में पारदर्शिता अर्थात ट्रांसपेरेंसी मतलब कि छुपाव विहीन प्रणाली अपनाने के लिए आम आदमी को प्रशासन द्वारा सूचना प्रदान करने के लिए विश्व भर में सूचना के अधिकार के लिए एक बहुत लंबे समय से मांग उठाई गई है। डेमोक्रेसी में होता क्या है कि सरकार की सुरक्षा और प्रतिष्ठा बहुत सी मात्रा तक एक स्वच्छ, कुशल, पारदर्शी तंत्र पर निर्भर करती है। तो भारत का जो संविधान है वो देश के नागरिकों को भाषा एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान करता है, किंतु जानने का अधिकार इसमें शामिल नहीं रहा है। तो वास्तव में देखा जाए तो जानने का अधिकार एक महत्वपूर्ण अधिकार है। सूचना के अधिकार को वैश्विक स्तर पर प्राय फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन, ऑफिशियल इंफॉर्मेशन, एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, पब्लिक इंफॉर्मेशन, कोड ऑन एक्सेस टू इंफॉर्मेशन आदि अधिक अनेक नामों से जाना जाता है। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा इसका एक जनरल विश्व स्तर पे क्या रहा है इस संबंध में हम देख लेते हैं कि आधुनिक विश्व में अभी लगभग 60 के आसपास ऐसे देश हैं जहाँ सूचना का अधिकार लागू है। और आप भी जानते होंगे कि स्वीडन वह पहला देश है जिसने सबसे पहले 1766 में सूचना के अधिकार को संवैधानिक प्रावधान किया था। तो यह प्रावधान फ्रीडम ऑफ प्रेस एक्ट 1766 के रूप में सामने आया था, जिसका प्रारंभिक प्रावधान स्वीडन के संविधान में किया गया था। इस प्रावधान के अनुसार जनता एवं प्रेस को कतिपय जनोपयोगी सूचनाएं प्राप्त करने का अधिकार है। उस समय फिनलैंड भी स्वीडन का ही भाग हुआ करता था। जब 1919 में फिनलैंड एक स्वतंत्र राष्ट्र बन गया तो बाद में उसने अपना एक नया सूचना का अधिकार भी बनाया। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना से ही सूचना की स्वतंत्रता संबंधी अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों को एक गति मिलने लग गई थी। संयुक्त राष्ट्र की जो प्रथम आम सभा का प्रथम अधिवेशन था 1946 का, उसमें एक प्रस्ताव पारित हुआ था 59(1). इसमें भी सूचना के अधिकार के संबंध में एक प्रस्ताव पारित किया गया था। इसमें माना गया था कि सूचना की स्वतंत्रता एक मौलिक मानवाधिकार है, अतः यह दिया जाना चाहिए। अब हम संक्षेप में भारत में सूचना का अधिकार क्या रहा है इसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले तो हम इसका देखेंगे कि भारत में सूचना के अधिकार का कैसे मांग उठी थी। तो भारत में जो सूचना का अधिकार है, भारत में सूचना के अधिकार की मांग 70 के दशक में उस समय से उठने लग गई थी जब दिल्ली के चर्चित चोपड़ा हत्याकांड के बाद कुछ अखबारों में अपराधियों के लिए संबंध में लिखा गया था। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सूचना की प्राप्ति में समाहित है। 1982 में सर्वोच्च न्यायालय ने एस.बी. गुप्ता बनाम भारत संघ के मामले में भी कहा था कि यदि एक समाज डेमोक्रेटिक व्यवस्था को पूर्ण मनोयोग के साथ स्वीकार करता है तो वहाँ के नागरिकों को ये जानने का पूरा अधिकार है कि उनकी सरकार क्या कर रही है। न्यायालय का यह भी मानना था कि संविधान के अनुच्छेद 19(1) में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में सूचना, जानने एवं प्राप्त करने की स्वतंत्रता भी समाहित है। इसी प्रकृति के कुछ निर्णय अन्य उच्च न्यायालयों के द्वारा भी सुनाए गए। भारत में जो सूचना का अधिकार है उसमें जो सबसे बड़ी बाधा थी वो ये थी कि हमारा जो द ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923, जिसके अनुसार देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता की रक्षा के लिए शासन की नीतियों या प्रक्रियाओं की जानकारी जनसाधारण से छुपा करके रखी जाती है। व्यवहारिक स्थिति तो यह रही है कि एकता, अखंडता या संप्रभुता जैसे मुद्दों से कोसों दूर तरह की सूचनाएं भी जनसाधारण को प्रशासन द्वारा उपलब्ध नहीं करवाई जाती। उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति ये जानना चाहता है कि उसने कोई भी फार्म भरा है तो वो उसकी सुविधा उसे कब तक मिल जाएगी,
जाति प्रमाण पत्र कब तक मिल जाएगा, मूल निवास कब तक बन जाएगा, या राशन कार्ड कब तक बन जाएगा, वरिष्ठता सूची में उसका नाम किस क्रमांक पर है, आदि आदि सूचनाएं भी नहीं दी जाती थी। जबकि इनका कोई शासकीय गुप्त बात से कोई ऐसा कोई मतलब लेना देना नहीं था। 1991 में जो आर्थिक सुधार हुए उससे न केवल आर्थिक क्षेत्र में उदारीकरण को प्रवेश मिला, बल्कि इससे लोक प्रशासन की संपूर्ण कार्य प्रणाली भी चुनौतियों में आई। स्वायत्तता के साथ जवाबदेहिता, पारदर्शिता, ईमानदारी और सुशासन को लेकर नए नए नारे लगने लगे। जुलाई 1990 में सरकारिया की अध्यक्षता में आर्य सरकारिया की अध्यक्षता में बनी प्रेस परिषद ने सूचना के अधिकार के संबंध में सुझाव दिया। आप जानते हैं कि मैग्सेसे पुरस्कार विजेता अरुणा राय और उनका संगठन था मजदूर किसान शक्ति संगठन, जिसे MKSS के नाम से भी जाना जाता है। इसने भारत में सूचना के अधिकार के आंदोलन को लोकप्रिय बनाया। इन्होंने एक लंबा आंदोलन भी लड़ा इसके लिए। 1994 दिसंबर 1994 में इस संगठन ने पहली बार रायपुर पाली में सरकारी कार्यों उनके वे की जन सुनवाई पब्लिक हियरिंग की शुरुआत की। अप्रैल 1996 में राजस्थान के ब्यावर में SDM उपखंड अधिकारी को हजारों महिला और पुरुषों ने विकास कार्यों पर होने वाले व्यय को प्रमाणित विवरण चाहने हेतु ज्ञापन सौंपा। इस मांग ने धरने एवं आंदोलन का रूप ले लिया। परिणाम ये हुआ कि राजस्थान सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं के द्वारा जो होने वाले विकास कार्य हैं उनका विवरण जनता को उपलब्ध कराने का निर्णय लिया, और इसी क्रम में राजस्थान सरकार द्वारा 17 जून 1966 को एक अतिरिक्त मुख्य सचिव थे IAS अधिकारी अरुण कुमार की अध्यक्षता में समिति गठित की। इस समिति ने 1996 में विकास कार्यों के रजिस्टर, मास्टर रोल देखने तथा उनकी फोटो स्टेट प्रति प्राप्त करने का अधिकार जनता को देने की अनुशंसा की। राजस्थान सरकार के द्वारा 30 दिसंबर 1996 को पंचायती राज संस्थाओं से सूचना प्राप्ति का अधिकार जनसाधारण को दे दिया गया। तो राजस्थान में सूचना के अधिकार की शुरुआत कब से हो गई थी? 1996 से। समय की मांग को देखते हुए सन 1996 के लोकसभा चुनाव के समय प्राय सभी राजनीतिक दलों ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में सूचना के अधिकार को स्थान दिया। इसी दौरान 17 अप्रैल 1996 को राज्य स्तर पर सूचना का अधिकार कानून बनाने वाले प्रथम राज्य का गौरव तमिलनाडु ने प्राप्त किया। तो राज्य स्तर पर पहला राज्य कौन सा था जिसने सूचना का अधिकार लागू किया? तमिलनाडु। भारतीय प्रेस परिषद द्वारा निर्मित तथा करुणानिधि सरकार द्वारा प्रस्तुत इस कानून का ड्राफ्ट पर्याप्त प्रभावशाली नहीं था। यूपी तथा महाराष्ट्र में भी जन सुनवाई जैसे आंदोलन जड़ जमाने लगे। सन 1996 में सूचना के अधिकार की मांग के आंदोलन के कार्यकर्ताओं ने मिलकर सूचना के अधिकार का राष्ट्रीय अभियान की स्थापना की तथा न्यायमूर्ति PB सावंत की अध्यक्षता में सूचना के अधिकार का ड्राफ्ट बिल तैयार कर भारत सरकार के पास भेजा। इस बिल में सुधार संशोधन सुझाने हेतु सरकार ने जनवरी 1997 में सामाजिक कार्यकर्ता SD सोरी, जो कॉमन कॉज से संबंधित थे, की अध्यक्षता में भी कार्यदल का गठन किया। कार्यदल ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तावित विधेयक का प्रारूप मई 1997 में सरकार को सौंप दिया, जिसमें देश की सुरक्षा से संबंधित 11 क्षेत्रों के अतिरिक्त अन्य सभी विषयों पर प्रशासन द्वारा जनता को सूचना उपलब्ध करवाने की सिफारिश की गई। इसी बीच जुलाई 1997 में गोवा में प्रताप सिंह राणे सरकार ने पहल करते हुए अधिकार प्रदान कर दिया। यद्यपि गोवा में सूचना के अधिकार को लेकर कोई आंदोलन नहीं चला था, और उड़ीसा ने भी पंचायती राज संस्थाओं में सूचना प्राप्ति के नियम बनाकर के पारदर्शिता की शुरुआत की। अक्टूबर 1998 में मध्य प्रदेश के बिलासपुर में आयुक्त हर्ष मंदिर ने बिलासपुर, सरगुजा तथा रूपगढ़ के लोगों के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित सूचनाएं देने हेतु एक सरकारी आदेश जारी किया। तो इस तरह से भारत में फिर आगे चल के भारत में कर्नाटक एक ऐसा राज्य है जहाँ प्रेस स्वतंत्रता अधिनियम 1983 के माध्यम से कतिपय सूचनाएं प्रदान करने के प्रावधान पहले से लागू थे 83 से लागू थे। लेकिन सूचना के अधिकार के इस आंदोलन के दौरान 1998 में कर्नाटक के सिंचाई विभाग ने अपनी टेंडर प्रक्रिया की समस्त सूचनाएं जनता को देनी शुरू कर दी। 2000 में राजस्थान, कर्नाटक, महाराष्ट्र तथा 2001 में दिल्ली में सूचना के अधिकार कानून लागू हुए। इसी प्रकार असम, केरल, जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश में भी ये कानून बनाया गया। उत्तर प्रदेश में भी ये व्यवस्था पंचायती राज संस्थाओं के लिए लागू की गई। राजस्थान में सूचना का अधिकार कानून बनने के बाद मजदूर किसान शक्ति संगठन ने
ग्राम पंचायतों में हुए लाखों रुपए के भ्रष्टाचार अनियमितताओं को उजागर किया। विशेष करके उन्होंने राजसमंद में एक ग्राम पंचायत है देवडूंगरी नामक स्थान पे जनावद में इस पंचायत में इन्होंने 3 अप्रैल 2001 को सार्वजनिक जन सुनवाई कर सूचना के अधिकार की उपयोगिता भी सिद्ध की। राज्य सरकार द्वारा इस प्रकरण की जांच हेतु बन्नालाल समिति गठित की गई। बन्नालाल उस समय उप सचिव थे वित्त विभाग में। इसके बाद आधा दर्जन लोक सेवकों को निलंबित भी किया गया। समिति ने पाया कि ग्राम पंचायत मतलब इसमें गबन वगैरह मिला। तो कहने का अर्थ ये है कि सूचना का अधिकार भारत में निरंतर धीरे धीरे प्रसार करता रहा। एक खास बात ये रही कि सूचना के अधिकार की लड़ाई ग्रामीण तथा निर्धन वर्ग के द्वारा ही लड़ी गई। राष्ट्रीय स्तर पर अटल बिहारी वाजपेयी की राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार ने एचडी सोरी कार्यदल की रिपोर्ट पर 25 जुलाई 2000 को सूचना की स्वतंत्रता विधेयक 2000 प्रस्तुत किया, जिसे गृह मंत्रालय की स्थायी समिति को भेजा गया। समिति ने 1 वर्ष के बाद में इसे संसद में प्रस्तुत किया, जो सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम 2002 के रूप में लागू हुआ। ध्यान देने की बात यह है कि यह सूचना का अधिकार से पहले की हम बात कर रहे हैं। हम सूचना के अधिकार का बैकग्राउंड देख रहे हैं। तो इसका क्या नाम था इस अधिकार का? सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम 2002। लेकिन इस अधिनियम में क्या था कि आम जनता के द्वारा प्रशासन से सूचना मांगने का तो प्रावधान था, लेकिन प्रशासन के लिए ऐसी कोई बाध्यता नहीं थी कि वो सूचना दे। इस अल्प प्रभावी कानून के समूचे राष्ट्र में भारी आलोचना हुई। 2004 में सत्ता में आई यूपीए सरकार ने 23 दिसंबर 2004 को एक नया सूचना का अधिकार विधेयक संसद में प्रस्तुत किया। लंबी बहस हुई, 146 संशोधन आए, तो उनके साथ 11 मई 2005 को लोकसभा ने इसे स्वीकृत 11 मई 2005 को लोकसभा ने स्वीकृत किया और राज्यसभा ने इसे अगले दिन स्वीकृत कर दिया। राष्ट्रपति की अनुमति 15 जून 2005 मिलते ही कतिपय प्रावधान तो उसी दिन से था, शेष प्रावधान 120 दिन बाद में राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद इसे लागू कर दिया गया। इस प्रकार सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 12 अक्टूबर 2005 से संपूर्ण भारत में लागू हो गया, जम्मू कश्मीर को छोड़ करके। उस समय का जम्मू कश्मीर की स्थिति अलग थी, आज जम्मू कश्मीर की स्थिति अलग है। तो जम्मू कश्मीर काडर के ही पूर्व एक IAS अधिकारी थे वजाहत हबीबुल्ला को देश का प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त बनाया गया और अब राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम ने हबीबुल्ला को 26 अक्टूबर 2005 को इसकी शपथ दिलवाई। तो इस प्रकार से हमने देखा कि भारत में जो सूचना का अधिकार है उसके लिए एक लंबा एक आंदोलन लड़ा गया। सूचना का अधिकार कानून कोई इस तरह का कानून नहीं था कि वो जो तुरंत सरकार ने सोचा और एक ही दिन में ये लागू हो गया, बल्कि सूचना के अधिकार कानून के लिए निरंतर एक लंबा परिश्रम किया गया। उसके बाद में भारत में सूचना का अधिकार लागू हुआ, जिसे आज हम लोकप्रिय रूप से अगर देखते हैं तो सूचना का अधिकार 2005 के रूप में हम इसे जानते हैं। वर्तमान में ये कानून बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम जो आगामी अध्याय है उसमें सूचना के अधिकार कानून के संबंध में हम अध्ययन करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि लोक प्रशासन पर सूचना के अधिकार कानून के द्वारा एक प्रभावशाली नियंत्रण की व्यवस्था कायम हुई है। लोक प्रशासन में इस अधिकार के माध्यम से एक पारदर्शिता आई है, जवाबदेहिता आई है। आम आदमी पहले पूर्व में क्या होता था कि कोई भी सांसद या जो जनप्रतिनिधि होते थे MLA वगैरह वही किसी सूचना प्राप्त कर सकते थे सरकार से, लेकिन अब क्या है कि अब देखा जाए तो प्रत्येक व्यक्ति सूचना प्राप्ति का अब प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार मिल गया है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि अब प्रत्येक व्यक्ति की स्थिति एक तरह से देखा जाए तो पूर्व के जो हमारे जनप्रतिनिधि थे उनके अनुरूप हो गई। तो इस कानून का महत्व लेकिन तभी है जब शासन के द्वारा वास्तव में इसका पूरी तरह से पालन किया जाए। आज भी कुछ चीज़ें हैं जो सूचना के अधिकार कानून को लेकर के बड़ी प्रॉब्लम पैदा करती है। सरकार ने बाद में इसमें कुछ संशोधन भी किए हैं, लेकिन कुल मिलाकर के बात यह है कि सूचना का अधिकार कानून वर्तमान में आम जनता के लिए अत्यंत आवश्यक है और प्रशासन के ऊपर प्रभावशाली नियंत्रण बनाए रखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ये देखा जाए तो सिटीजन चार्टर और उन सब से भी आगे का एक कदम है।
सिटीजन चार्टर से ये अधिक उन्नत व्यवस्था है। आगामी अध्याय में हम सूचना के अधिकार कानून के संबंध में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।